होगी। चलो उसे ले जाकर हम फुर हो लेंगे। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने हमारी कितनी मदद की है, क्या आप ऐसा करेंगे इनके साथ? गोरी, हम कौवे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, दया दिखाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे गोरी। गौरी कवि उनकी बातों में आ जाती है और वह रानो चिड़िया की छोटी सी बेटी गुड़िया को रात को सोते सोते ही उठाकर ले जाती है। गुड़िया की आँख खुल जाती है। कालू अंकल, गौरी आंटी, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या कर रहे हैं? इतनी रात में मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चुप कर जा, छोटी चिड़िया की बेटी, इतना नहीं बोला करते, चुपचाप रह। अगर ज्यादा बोलेगी तो यहीं से नीचे छोड़ दूंगी, मर जाएगी तो ऐसे ही। हाँ हाँ चिड़िया, छोटी चिड़िया की बच्ची, बिल्कुल चुप हो जा, वरना तुझे फेंक दूंगा नीचे और तेरी जान चली जाएगी। और फिर गुड़िया चिड़िया बिल्कुल चुप हो जाती है। वह तो डर के मारे कुछ भी नहीं कहती। उड़ते उड़ते कालू कौवे के पंख से खून निकलने लगता है। कालू कौवा दर्द से कराह रहा था। वह एक पेड़ पर उतर जाता है। गोरी गोरी, मुझसे नहीं उड़ा जाएगा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, आपके पंख से तो खून निकल रहा है, क्या करें कालू जी, हम क्या करें? आंटी, आप मुझे छोड़ दे, यही पास में कुछ पत्ते मिल जाएंगे जिससे इनका खून रुक जाएगा। आप मुझे जाने दे, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। गौरी कवि और कालू कवि के पास और कोई चारा नहीं था। वह उस बच्ची को छोड़ देते हैं। रानो चिड़िया की बेटी बहुत ज्यादा समझदार थी और दयालु भी थी। वह बहुत हिम्मत के साथ जंगल से कुछ पत्ते ढूंढ कर लाती है और कालू कौवे के पंख पर लगा देती है, जिससे कालू कौवे का खून रुक जाता है और कालू कौवे को बेहतर महसूस होता है। अंकल, प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास जाने दे, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। कालू कौवा और गौरी कवि को उस पर दया आ जाती है और कालू कौवा और गौरी कवि फैसला करते हैं कि वह वापस उस चिड़िया को उसके घर पर छोड़ आएंगे। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। टुन्नू जी उठे, गुड़िया बेटी यहाँ नहीं है। मैंने कहा था आपसे उन कौवा और कवि पर यकीन न करें, परंतु नहीं, आपने तो मेरी एक न सुनी। अब देखें कहाँ गई मेरी बेटी गुड़िया। अरे रानो, लगता है वे दुष्ट कौवा कवि हमारी बेटी को लेकर चले गए हैं। हमें उनकी जान बचानी होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। चलो रानो, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें जल्दी से चलकर देखना चाहिए। टुन्नू जी, आप मेरी एक नहीं सुनते हैं, ना जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। जल्दी चले टुन्नू जी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। और फिर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़िया घर से निकलने ही वाले थे कि कालू कौवा और गौरी कवि दोनों उसकी बच्ची को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारी बच्ची को लेकर चले गए थे, लेकिन तुम्हारी बच्ची तो तुम्हारी तरह दयालु है, इसने हमारी मदद की, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम अच्छे पक्षी बनेंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने हमारी कितनी मदद की, हमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, कृपया हमें माफ कर दो। अगर आप लोगों को सच में अपनी गलती का एहसास है तो हम आपको जरूर माफ कर देंगे। कालू भैया, गौरी बहन, आप वादा करें आज के बाद आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि उससे माफी मांगते हैं और उससे वादा करते हैं कि वह आज के बाद दोबारा कभी ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गौरी कवि मेहनत से जीते, मेहनत से दाना खोजते और अपनी जिंदगी गुजारते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए कुछ गेहूं की बालियां लेकर सीधे घर की ओर आ जाती है। उसकी बेटी गुड़िया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अपनी माँ को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मम्मा, आप आ गई। मम्मा जी, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी, आपके पंखों में भी दर्द होने लगा होगा। मम्मा जी, आप इतना कैसे उड़ लेती हैं? कैसे आप भोजन ढूंढ लाती हैं? गुड़िया मेरी बच्ची, मैं आपकी मम्मा हूँ और मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए ये कहना ही पड़ता है। आप ये लें, जल्दी से आप भोजन खा लें। और फिर गुड़िया चिड़िया भोजन खाने लगती है। गुड़िया बेटी, आप भोजन खाएं, मैं अभी आती हूँ। मैं हरियाली तोती के पास जा रही हूँ, वह मुझे बुला रही थी, मैं बस यूँ गई और यूँ आई।
ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे हरियाली तोती के पास चली जाती है। गौरी कौवी देखती है कि रानो चिड़िया घर पर नहीं है। वह फौरन रानो चिड़िया के घर की ओर चली जाती है और फिर गौरी कौवी फौरन गुड़िया से उसका दाना छीन लेती है। हट छोटी चिड़िया, कितना खाएगी, तुम्हारा पेट नहीं भरता। जब देखो माँ बेटियाँ खाती ही रहती हैं। अरे कभी हम जैसे पक्षियों को भी खाने दिया करो, सब कुछ तुम ही खा जाओगी क्या? अरे आंटी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये दाना मेरे लिए मेरी मम्मा लेकर आई है। ऐसे क्या भला कोई किसी का दाना छीनता है? मेरा दाना मुझे वापस कर दें। कोई नहीं छीनता, लेकिन मैं हूँ गौरी कौवी, मैं तो सबका दाना छीन कर ही खाती हूँ। हट छोटी चिड़िया, जाने दे मुझे, आई बड़ी, कोई दाना छीनता है क्या? जरा सी चिड़िया नहीं है, बातें तो देखो जरा। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहुत ज्यादा